हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट ईयर है 2021, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक वीकेंडली कोर्स लेकर के आया है, जो केवल और केवल वीकेंड में चलाया जाएगा, यानी कि सैटरडे और संडे को। ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो बेचारे जॉब करते हैं, जिनके पास रेगुलर बेसिस पे टाइम नहीं रहता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। तो वो वीकेंड में इस कोर्स से आराम से पढ़ सकते हैं। इस कोर्स का बेनिफिट यही है कि ये वीकेंड में चलाया जाता है, आपके सारे डाउट क्लियर किए करे जाएंगे। और ये जो कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। इस कोर्स की फीस है 8,400, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक रेफरल कोड मिल जाएगा, वहां से आप 10% का डिस्काउंट लगाकर इस कोर्स को 7,560 में खरीद सकते हैं। और एक चीज और, आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तक सारा इसी कोर्स में पढ़ाया जाएगा, यानी कि अलग से आपको फिर दोबारा पैसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए, जिसके लिए भी यूजफुल हो, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये हमको बताना है। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876, बिल्कुल ठीक है। इंडिया लीग की स्थापना 1872, बस यही गलत है, क्योंकि इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर 1872 दिया, तो यही जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गलत सम्मिलित हमको चयन करना था। किस वायसराय को भारत में स्थानीय शासन की स्थापना का श्रेय जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ, किस वायसराय को जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनका जो कार्यकाल था, ये था आपका 1880 से, अगर हम ले जाएं तो 1884 तक। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 1880 से 84 तक था इनका, ठीक है। थोड़ा सा याद करने में टाइम लगता है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, जो युद्ध के टाइम किया जाता है, या युद्ध के समय किया जाता है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का बंबू नृत्य, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। यह मेघालय के आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस और स्टेट के लगभग एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो मधुबनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? तो ये बिहार की है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की? यानी कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घास के मैदान दिए हुए हैं और उनके स्थान दिए हुए हैं, तो जो सम्मिलित नहीं है वही आपको बताना है, जल्दी बताओ। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं डाउन्स, तो डाउन्स तो ठीक है। पंपास अर्जेंटीना, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेरी यूएसए, बिल्कुल ठीक है। स्टेपी भारत, भारत तो है ही नहीं है। स्टेपी जो घास की मैदान है, ये यूरेशिया, यानी कि रूस और एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है ना। मोस्टली रूस ही आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गांधी सागर, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित है? जल्दी बताओ। तो ये किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर हुआ, जवाहर सागर हुआ, राणा प्रताप सागर बांध, ये किस नदी पर? चंबल नदी पर निर्मित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? जल्दी बताओ। संसार की जो सबसे ज्यादा वर्षा है वो किस रूप में होती है? तो ये होती है आपकी पर्वतकृत के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल
पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो, उष्ण तथा आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती हैं तो पर्वतकृत वर्षा होती है। संसार में अधिकांश वर्षा पर्वतकृत वर्षा के रूप में ही होती है। अब जैसे ये भारत है, यहाँ पर आपका क्या है, पश्चिमी घाट। ये अब जो आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब बनता है ना, तो ये यहाँ पर केरल के तट से ही सबसे ज्यादा पहले टकराता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से वर्षा करता है इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आपका पश्चिमी तट, और ये पर्वत है, सह्याद्री पर्वत है, इससे टकराता है और इस तरफ निकल नहीं पाता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है ये तो उत्तर पूर्व मानसून से होती है, समझ रहे हैं। लेकिन झंगोर जो वर्षा स्टार्ट हो जाती है जून के महीने में केरल पे, वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है, और इसी कारण क्योंकि पर्वत है, समझ रहे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है किस नदी पर? तो आप सभी लोग जानते हैं किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, ये तो होगा। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ये भी है। मुद्रा स्फूर्ति के दबाव को नियंत्रित करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये इनका काम नहीं है, ये तो न्यायालय का काम है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएगा, लगा लो। क्यों? क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं जब लॉकडाउन हुआ तो ये लघु और जो कुटीर उद्योग है इन पे सबसे ज्यादा मार पड़ी, समझ रहे। मैं बोल तो रहा हूँ कि सेट पेपर ऐसा लेके आता हूँ कि आपको लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर भी आप लोग वीडियो को 500 लाइक तक नहीं पहुंचा पाते। बड़ा दुख होता है मुझे ये देख करके। अरे यार, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 120 वीडियो है, अगर आप लगातार मेरी जीके की वीडियो भी देख रहे होगे तो लगभग 5,000 से ज्यादा जीके के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चन 7,000 से ज्यादा। अब तो रीजनिंग भी ला रहा, यूपी जीके भी ला रहा, धीरे से मैथ भी आप लोगों को बता दूंगा। कहाँ मैं कमी कर रहा? तो आप लोग लाइक में कमी क्यों कर रहे हैं, आप खुद बताओ। बहुत ज्यादा दुखी होती। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कि ये बहुत लोगों को रोजगार देते हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं? तो उस मुद्रा को कहते हैं हम विधिग्राह्य मुद्रा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि निर्धनता लॉकडाउन के चलते कई लोगों की नौकरी भी गई है, और ये क्वेश्चंस उस दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत की निर्धनता आय को आकलन किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की पूछ रहा है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? कि ये राजनीतिक पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है? तो ये जो काम है ये चुनाव आयोग का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची किसके संविधान से ली गई है? तो संवृत्ति सूची जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है, जल्दी बताओ। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना, तो ये जो है एक प्रकार का हमारा नागरिक कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वहाँ उसमें से एक कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, जल्दी बताओ। बटरफ्लाई शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तैराकी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो किस लिए झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी कि ना हम फिसल जाएं, ना हम गिर जाएं, इसलिए वो क्या करता है, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए वह थोड़ा आगे की ओर झुक जाएगा। अब आप जब खुद चढ़ाई पर चढ़ोगे तो आप थोड़ा आगे की ओर झुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिरता बनी रहे, ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। और डीएनए का कई बार तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पच जाता है? क्यों? जल्दी बताओ। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका ऊपर का ढक्कन बंद होता है। जब ढक्कन बंद होगा तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, जब क्वथनांक बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा। पूरी प्रक्रिया बता दी मैंने।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता, बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता, बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता स्कर्वी, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता, बस यही गलती है। विटामिन ई की कमी से होता है, ये तो यहाँ पर विटामिन डी दे रहे, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस में से आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ये कल्प योजना संबंधित है, जल्दी बताओ कितने बार हो चुका ये क्वेश्चन, लगभग तीसरी बार आ रहा। तो कल्प योजना जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गुणवत्ता युक्त पोषाहार योजना है। इसका क्रियान्वयन 1 से 5 वर्ष तक के सरकारी विद्यालयों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई, जल्दी बताओ। ये भी जो दूसरी बार हो रहा है, तो कब हुई ये? 2000 ईस्वी में हुई, यानी कि इसको 2000 सन में हुई, यानी कि सन 2000 को, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ईस्वी बोल दिया था, वो गलत है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका जो संबंध है ये बनारस घराने से है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बढ़िया क्वेश्चन है। मेला और त्योहार दिए और उनके स्थल के नाम दिए हैं, तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले तो पशु मेला आपका कहाँ पर लगेगा? पशु मेला लगता है आपका वटेश्वर में, ठीक है। उसके बाद ध्रुपद मेला, ये वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला, ये लगता है आपका अंबेडकर नगर में। और माघ मेला इलाहाबाद में, ठीक है ना। माघ मेला का तो मुझे पता ही था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 4 2 1। तो देखो कौन से ऑप्शंस में दिया 3 4 2 1, पहला ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क, सख्त, निरंकुश या ये सभी? अब देखो, अगर सख्त निभाएंगे तो पब्लिक जो है वो नाराज हो जाएगी। तो सतर्क रहें, यानी कि पब्लिक की तरफ से भी कोई हिंसा ना हो और ना पुलिस की तरफ से, तो सतर्क रहें, वो ज़्यादा ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है, ध्यान रखना, आपकी बुद्धि का परीक्षण करेगा एग्जामिनर कि क्या सोच रहे हैं आप। वर्तमान में भारत की पुलिस के समकक्ष क्या क्या कठिनाई है? जनता का भरोसा प्राप्त ना कर पाना, ये कठिनाई तो है। अपराध मनोविज्ञान में कुशल ना होना, ये भी बिल्कुल ठीक है। आधुनिक सुविधाओं की कमी, ये भी बिल्कुल ठीक है। चारों ही ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी एक कोई संस्था की रिपोर्ट आई थी, उसने उसमें बताया था कि विदेशों में अगर कोई पब्लिक प्लेस पर पुलिस होती है तो वहाँ की जो पब्लिक होती है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करती है, और भारत में अगर कोई पब्लिक प्लेस पर पुलिस पहुँच जाती है तो वहाँ की जो पब्लिक है अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अब देखो कितना मतलब बड़ी बात है ये, अगर आप सोच रहे होंगे तो, ठीक है। चौथा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। पुलिसिंग सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? अगर पुलिस में सुधार करना है कोई भी, तो क्या आप सबसे ज़्यादा अति आवश्यक क्या है? थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना, ये तो आपका आवश्यक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है थाना अध्यक्ष पे, ठीक है। पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त करना, ये भी आपका डिपेंड करता है पुलिस के व्यवहार पर। पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत है? तो ये धारा 30 के तहत है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और आपको बता चुका हूँ जितने भी धारा वाले क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी तब मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा, और जो रह भी जाएंगी वो भी कह दूंगा कि एक बार पढ़ लो। इस जो आपका जेल वार्डर का एग्जाम है उसमें भूले भटके एक आध क्वेश्चन आ जाएगा धारा का, वरना नहीं आने वाला, ठीक है। पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरीज से उपबंधों का प्रावधान है? तो किस धारा के तहत है? धारा 44 के तहत। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पर्सनल कंप्यूटर को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो किस रूप में? तो पर्सनल कंप्यूटर को सर्वर के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है।
पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस भी आपका लगभग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुभारंभ है, मुझे ये पता 1973 में हुआ। अब 1 अप्रैल दे दिया तो और अच्छे से पता चल गया कि 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुई या प्रारंभ हुआ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है ये पूछा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध है वह आपका बाघ से। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। और मेरे मुंह से निकल गया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कुछ बोलेगा कि तमिलनाडु में है, अरे भैया कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, लेकिन प्रायोरिटी कर्नाटक को देना, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रामे, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ट्राम्बे महाराष्ट्र, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर भगत सिंह जुड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक शहीद दिवस जो है वो हम 31 जनवरी के दिन भी मनाते हैं, जब हमारे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस दिन भी, ठीक है ना। तो एक ये है, शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सिंपल भी और इम्पोर्टेंट भी है। आज थोड़ी वीडियो लंबी बन गई होगी क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए, तो कोई बात नहीं, शिक्षा जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लो। बस हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 500 जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।